मोहम्मद शरीफुल इस्लाम, ये नाम उस आरोपी का है जिसने 15 नवंबर की रात में एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया था। अब शरीफुल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को अभी तलाशने हैं। 5 दिन की रिमांड में अब पुलिस कोशिश कर रही है कि ये एक सीधा सा चोरी का केस है या फिर कोई इंटरनेशनल साजिश है, इसका पता लगाया जा सके। क्या बॉलीवुड के कुछ और एक्टर शरीफुल के टारगेट पर थे? साथ ही सवाल यह भी है कि शरीफुल बांग्लादेश से भारत में आकर लो प्रोफाइल रहा और स्लम जैसे इलाकों में रहता था, तो क्या किसी और मिशन पर भी था क्या वो? सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी इस वक्त ही बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ पर हमला करने वाला शरीफुल इस्लाम पेशेवर कुश्ती खिलाड़ी था। बांग्लादेश में कुश्ती प्लेयर था आरोपी हमलावर, और वहां जिला और नेशनल स्तर पर कुश्ती लड़ता था। ऐसे में समझा जा सकता है कि आरोपी हमलावर सैफ पर क्यों और कैसे भारी पड़ गए। यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है और चौंकाने वाली खबर है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, जिसका नाम है शरीफुल इस्लाम, जिस पर आरोप है सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने का, वो एक पेशेवर कुश्ती लड़ाका है जो कुश्ती लड़ा करता था और जिला और राष्ट्रीय स्तर पर उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। और यही वजह है कि सैफ अली खान के साथ जब मारपीट झड़प उसकी चल रही थी तो उसने सैफ अली खान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सैफ पर हमला करने वाला ये पेशेवर कुश्ती खिलाड़ी है, बांग्लादेश में कुश्ती प्लेयर था। शरीफुल इस्लाम बांग्लादेश में जिला नेशनल स्तर पर कुश्ती लड़ता था। अब आपको विस्तार से बताते हैं शरीफुल इस्लाम ने कैसे हमला किया। हमलावर शरीफुल इस्लाम पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि कुश्ती प्लेयर होने की वजह से सैफ पर भारी पड़ गया है। बांग्लादेश में नेशनल लेवल पर यह कुश्ती खेल चुका है। वारदात के बाद बस स्टैंड पर चैन से यह सो गया। थाने जाने से पहले हमलावर ने कपड़े भी बदले। वर्ली के एक पब में काम करता था ये। शरीफुल इस्लाम चोरी के आरोपी की वजह से पब से बाहर निकाला गया था। पब में इसने चोरी की थी जिसकी वजह से इसको निकाल दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 15 से 16 नवंबर की दरमियान शरीफुल ने सैफ के घर में घुसकर हमला किया था और उसके बाद पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन ऑनलाइन पराठे और पानी की बोतल खरीदना उसे भारी पड़ गई। पुलिस ने पहले उसका यूपीआई ट्रांजैक्शन ट्रेस किया और फिर फोन की लोकेशन और कुछ ही घंटों में शरीफुल गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस की 30 टीमों ने दिन रात काम किया, क्योंकि ये लगातार भाग रहा था, लोकेशन बदल रहा था, इसलिए इसको पकड़ने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन पुलिस की टीमें लगातार ढूंढ रही थी इस आरोपी को और इसे पकड़ लिया गया। सैफ अली खान पर हुए हमले का ये आरोपी है जिसे आप देख रहे हैं। इसको लेकर अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये कुश्ती खिलाड़ी रहा है, बांग्लादेश में डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पर ये कुश्ती लड़ता था, लेकिन इसे पुलिस ने पकड़ लिया है। और उसके बाद जो बड़ी जानकारी है वो ये कि एक लो प्रोफाइल एरिया में रहता था, झुग्गी झोपड़ी एरिया में रहता था। साथ ही साथ एक पब में काम करता था जहां पर चोरी के आरोप में इसे निकाल दिया गया था। लेकिन इसे पकड़ने में पुलिस को मदद मिली। पराठा और पानी खरीदने के लिए इसने यूपीआई पेमेंट किया था और उसी नंबर के जरिए इसको ट्रेस किया गया है। पुलिस ने उसी नंबर के आधार पर इसकी लोकेशन को ट्रेस किया और इसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के सामने कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ चोरी करने के लिए सैफ अली खान के घर में घुसा था, और जिस तरीके से इसने हमला किया था, क्या सिर्फ कुछ चुरा कर ले जाना चाहता था और सैफ अली खान क्योंकि सामने आ गए थे इसलिए उन पर हमला किया था, या फिर ये एक पेशेवर अपराधी है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। और साथ ही साथ पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी इससे कि क्या इसके निशाने पर कुछ और स्टार्स हैं, ये किसके लिए काम करता है,
ये सिर्फ एक चोर है जो चोरी करने के लिए सैफ अली खान के घर में घुस गया था, या फिर ये किसी बड़े मकसद के साथ सैफ अली खान के घर में घुसा था और ये कुछ और साजिश तो नहीं रच रहा है, इसके टारगेट पर कुछ और स्टार्स या कुछ और लोग तो नहीं हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस इससे पूछताछ के जरिए इसके काले चिट्ठे खुलवाएगी ताकि इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके और इसकी मंशा का भी पता लग सके। सैफ पर हुए हमले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ऑनलाइन खरीदारी की वजह से इसको पकड़ा जा सका, क्योंकि पराठा और पानी इसने हमला करने के बाद खरीदा था एक जगह और उसी यूपीआई नंबर की वजह से इसका लोकेशन ट्रेस हो सका। पुलिस के मुताबिक सैफ पर हमला करने वाला शरीफुल हमले के बाद बेहद डरा और घबराया हुआ था। हमले के बाद उसने पूरी रात एक बस स्टॉप पर गुजार दी और कपड़े बदलकर बांद्रा, दादर और वर्ली पहुंच गया। दूसरी तरफ पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की और फिर सीसीटीवी खंगालते हुए वर्ली पुलिस पहुंची वर्ली और वर्ली के लेबर कैंप में खबरी काम पर लगा दिया गया। आरोपी की तस्वीर दिखाकर तलाश शुरू की गई और एक टी स्टॉल वाले ने फोटो से पहचाना कि टी स्टॉल से आरोपी ने पराठे और पानी खरीदे। पराठे और पानी की ऑनलाइन उसने पेमेंट की, जीपे से उसने यूपीआई पेमेंट किया था वहां पर और इसी से सुराग लगा। शरीफुल का मोबाइल ट्रेस करना शुरू किया गया और आरोपी की तलाश वर्ली के कोलीवाड़ा में मिली और स्टॉल चलाने वाले नवीन के साथ ये रहता था शरीफुल। 18 जनवरी को वर्ली कोलीवाड़ा में इसकी तलाश शुरू की गई। आखिरकार पुलिस के हत्थे ये चढ़ा और पुलिस ने इसको पकड़ लिया। सैफ अली खान पे हमला करने वाला बांग्लादेशी हमलावर मुंबई के वर्ली इलाके में रहता था और वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में उसकी तलाश में पड़ताल में टाइम्स ऑफ नवभारत की जो टीम है वो वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में आ गई है। ये जनता कॉलोनी की सकरी गलियां हैं। इसी सकरी गलियों में जो है इस हमलावर का जो शरीफुल मोहम्मद जिसका नाम बताया जा रहा है वो यहाँ पर किराए के मकान में रहता था। ये देखिए छोटी छोटी पतली गलियां हैं मुंबई के वर्ली में कोलीवाड़ा के पास जनता कॉलोनी की, और यहाँ पर हम उसके घर को तलाश रहे हैं। एक राज नारायण प्रजापति नाम का जो शख्स है उस शख्स के मकान में वो किराए से रह रहा था। साथ में वीरेंद्र यादव नाम का एक शख्स और उसके साथ उस कमरे में रहता था जो कमरा जो है शेयर करता था। यहाँ पर इसी गलियों में वो रहता था। ये राज नारायण प्रजापति का घर कहाँ पर कुछ पता? प्रजापति ये जहाँ पे वो पुलिस आई थी पूछताछ के लिए कोई यही कहीं है? गली में सामने, हाँ अंदर। तो सामने ये देखिए यहाँ पर ये एक छोटी सी गली है। ये इस गली में अगर एक आदमी का भी इस वक्त अंदर जाना जो है काफी मुश्किल है और इसी गलियों में वो छुप करके रहता था, अपनी पहचान बदल के रहता था। यहाँ पर प्रजापति इनका घर कौन सा है? ये सामने, ये हाँ ये देखिए ये है कमरा नंबर 122 राज नारायण प्रजापति। यही वो मकान है जिसमें ये शरीफुल मोहम्मद यहाँ पर रहता था।